हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी ईटीएफ से रेगुलर स्टेबल इनकम को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो इसके लिए ये जो ब्लॉग है इसको आप विज़िट कर सकते हैं, जहां बेसिक टर्म्स क्लियर किए गए हैं। ईटीएफ क्या होता है, हाउ इट वर्क्स बेसिकली। अच्छा, जो पॉपुलर निफ्टी बीज है उसी को हमने कैलकुलेशन में लिया है। तो किस तरीके से लास्ट 2 मंथ में इसका परफॉर्मेंस रहा और मार्केट में, और इसको रेगुलर बेसिस पे निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होती रही है मेरी तरफ से। बट इस वक्त मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूँ वो लास्ट 2 मंथ्स के बेसिस पे कर रहा हूँ। अब 241 ये प्राइस था 1 फरवरी को निफ्टी ईटीएफ निफ्टी 20 का। ये स्ट्रैटेजी है बेसिकली। इसमें हम लोग 1000 यूनिट्स लेंगे ईटीएफ का, ठीक है। और जैसे ही ईटीएफ का प्राइस 1 रुपीज़ बढ़ेगा हम उस प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, जो रफली हमको 4 यूनिट्स सेल करनी पड़ेगी एज ऑन डेट। जैसे आप देख सकते हैं 240 इसका प्राइस था, उसको हमने सेल किया, इससे 4 रुपीज़ प्राइस हमको गेन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगले जैसे ही 242 हुआ फिर इसको सेल आउट किया। और इन द मीन टाइम जिस दिन भी निफ्टी में अगर हमको लगता है कि वीकनेस है तो उसमें हम एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करेंगे शॉर्ट साइड पे, जो कि उससे जो प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट से हम लोग निफ्टी ईटीएफ को परचेज़ कर लेंगे। तो जैसे देखिए हमने फर्स्ट स्प्रेड क्रिएट किया 1 फरवरी को ही निफ्टी ईटीएफ में। इसको हम लोग ब्लॉग पे भी स्टडी कर सकते हैं। निफ्टी ईटीएफ का 1 फरवरी को अगर आप इसके ट्रेड को देखेंगे तो 1 फरवरी को अगर चेक करेंगे तो क्या रहा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को ट्रेड थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट चीज़ें क्लियर होंगी इसी से। 1 फरवरी ये देखिए 1 फरवरी को रिलायंस ये एक निफ्टी का ये ट्रेड, ये देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रेड किया गया क्रेडिट स्प्रेड में, जिसमें क्लोजिंग बेसिस पे इसने प्रॉफिट जनरेट किया 1952 का। उस 1952 के प्रॉफिट को हमने स्प्रेड में यूज़ किया। 1952 के प्रॉफिट को आपने स्प्रेड में यूज़ किया बाइंग करने के लिए फर्दर क्वांटिटी। तो इस तरीके से जिस भी निफ्टी में वीकनेस लगेगी उस दिन एक क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट किया जाएगा उस बेयरिश मूव को कैप्चर करने के लिए। तो ऑल टुगेदर इस तरीके से हमने नंबर ऑफ टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीबन 15 ट्रेड लिए लास्ट 2 मंथ्स में, जिसमें हमको 10,518 का प्रॉफिट हुआ। कुछ बारी लॉस भी हुआ बट वो एक्सेप्शनल बेसिस में। आउट ऑफ 15 ट्रेड 3 ट्रेड में लॉस भी हुआ बेयरिश ट्रेड में, बट उसी दौरान कंपैरेटिवली ईटीएफ की वैल्यू भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हुई होगी। और जिस दिन भी टारगेट रिसीव हुआ उस दिन हमने ईटीएफ को सेल करते गए। तो अल्टीमेटली ईटीएफ को सेल करने में हमको 9,000 का प्रॉफिट हुआ। क्रेडिट स्प्रेड जो बेयरिश साइड पे बनाई उसमें 10,518 का प्रॉफिट हुआ। इससे हमने जो स्प्रेड बाय किए वो 49 थे, और जो स्प्रेड प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल किए वो 36 है। तो ऑलरेडी हमारी जो क्वांटिटी जो हम लोग हायर प्राइस पे सेल करते जा रहे हैं वो क्वांटिटी भी हम लोग एक तरीके से लोअर प्राइस पे या ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हम बाय करते जा रहे हैं। और तो 1000 यूनिट से ज़्यादा ही ईटीएफ इस वक्त हमारे पास हैं। तो इस तरीके से आपने करीबन 9,000 10,000 19,000 प्लस का 19,000 रफली कह सकते हैं प्रॉफिट आपने बिल्टअप किया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमने एक ही लॉट पे इसकी कैलकुलेशन की हुई है स्प्रेड की। इसको आप डबल लॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद क्रेडिट स्प्रेड उसके रिस्क मैकेनिज्म को, तो आप इसको 2 लॉट्स भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट 10,000 की जगह 20,000 भी हो जाएगा, तो ये रिटर्न और बढ़ जाएगा। बट उतना एग्रेसिव ना भी हो तो भी ये 19,000 का प्रॉफिट है अगर, तो आप इसको देखें तो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद 18,000 भी अगर ये रफली बचता है तो ये कंफर्टेबली आपको एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है
जो कि तकरीबन 4% बैठती है पर मंथ। तो आपको इन डिटेल इस ब्लॉग को स्टडी कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, आपसे फिर मुलाकात होती है विद लेटेस्ट अपडेट।